देखिए, किसी भी कॉन्सेप्ट को सीखने से पहले उसकी प्रैक्टिकल लाइफ इफ़ेक्ट और थियोरेटिकल लाइफ इफ़ेक्ट क्या है, ये आपको सबसे पहले जाननी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, फ़ोर्स। फ़ोर्स एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। तो सपोज़ आपने किसी को थप्पड़ मारा, तो वहाँ पे साउंड भी आएगा, शायद उसको दर्द भी होगा, उसकी गाल लाल भी हो जाएगी। ये आपको दिख रहा है, ये उसकी इफ़ेक्ट है। आप जैसे बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप देख नहीं सकते ऐसे, आपको पेपर पे सॉल्व करना पड़ेगा। उसके जो रूट्स होंगे, जो वो होंगे, वो आपको कभी भी आंखों से दिखाई नहीं देंगे। वो एक थियोटिकल कॉन्सेप्ट है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो थियोटिकल कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो बिल्ड करते हैं प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट को और हेल्प करते हैं समझने के लिए। जैसे एलिप्स की बात करते हैं, सर्कल की। एलिप्स के आप इक्वेशंस वगैरह करते हो, तो उसका प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ क्या है। जैसे मशीन्स बनाने के लिए या फिर सैटेलाइट इक्वेशन के लिए। तो जब आप अपने आंखों से टेलीस्कोप से जो देखोगे, वो आप एलिप्स की इक्वेशन नहीं देखोगे, लेकिन उसकी इफेक्ट देखोगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कोई भी चीज़, क्या वो प्रैक्टिकल है, क्या वो थियोटिकल है, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। तो अगर आप किसी भी कॉन्सेप्ट को शुरू कर रहे हो, चाहे सीखने के लिए, जानने के लिए, पढ़ने के लिए, याद करने के लिए, कोई भी हो, तो इस फॉर्मूले को फॉलो कर सकते हो। PIC। P स्टैंड्स फॉर पर्पस। एक क्लियर पर्पस होना पड़ता है। जैसे मैं पढ़ क्यों रहा हूँ, मैं इस कॉन्सेप्ट को मैं देख क्यों रहा हूँ, मैं सीखने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट को। तो उसके पीछे का जो पर्पस है वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए। कोई वैक पर्पस नहीं होना चाहिए। सपोज पार्टनरशिप का मैं एक कॉन्सेप्ट सीख रहा हूँ, पार्टनरशिप बिजनेस चलती कैसे है, पार्टनरशिप के अंदर जो भी पार्टनरशिप डीड क्यों बनाई जाती है, पार्टनरशिप डीड के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, तो ये एक वैलिड पर्पस है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखते हैं या फिर हम ऐसे करते हैं कि हम ऐसे ही कोई भी रैंडम चीज़ शुरू कर देते हैं बिना किसी पर्पस के। बस किताब में है, उठा देते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कभी भी अल्टीमेट लॉन्ग टर्म तक वो कभी भी याद नहीं होगी और उसमें आपका एक क्लियर पर्पस भी नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको एक क्लियर पर्पस रख के किसी भी कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करना है। सेकेंड थिंग इज इंटरेस्ट। याद कीजिए वो दिन, किसी भी एक कॉन्सेप्ट को आपने, किसी भी एक चैप्टर को आपने कितनी ध्यान से आपने टीचर से सुना था, कितनी ध्यान से आपने पढ़ा था, और वो अभी तक आपको कहीं कहीं पर याद है। आपने कितनी अच्छी तरीके से एग्जाम में उसको लिखा था, आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो गए थे कि मैं तो ये कर ही दूंगा, क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट था। एक आपने एक ऐसे आप आपका डॉट्स कनेक्ट हो गया था कि आपका वहाँ पे इतना अच्छा इंटरेस्ट हो गया था। आपने अपना इमेजिनेशन इतना अच्छी तरीके से बिल्ड कर लिया था कि आपको वहाँ पे बहुत ही इंटरेस्ट आ गया था और वो इम्पॉसिबल हो जाता है वो चीज़ें भूलने के लिए। अब यहाँ पे काउंटर आर्ग्यूमेंट आ जाता है, क्या सारे चीज़ें इंटरेस्टिंग होती है, सारे कॉन्सेप्ट क्या इंटरेस्टिंग होते हैं? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन उसको इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। रिमेंबर वन थिंग, देयर इज नो अनइंटरेस्टिंग थिंग्स इन दिस वर्ल्ड बट ओनली अनइंटरेस्टेड पीपल्स। तो आपका एक अल्टीमेट लेवल पे एक इंटरेस्ट जागना चाहिए किसी भी कॉन्सेप्ट पे, किसी भी टॉपिक्स पे, किसी भी चैप्टर्स पे। मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ, मेरा एक जो बैकग्राउंड, जो इमेजिनेशन चलना चाहिए वो आपका होना चाहिए, तभी आपको वो चीज़ें लॉन्ग टर्म आपको याद रहेंगी। नाउ नंबर थर्ड इज क्यूरोसिटी। नाउ व्हाट इज क्यूरोसिटी? क्यूरोसिटी मतलब किसी भी चीज़ों पे क्वेश्चंस करना, किसी भी चीज़ पर क्यूरियस हो जाना। एक अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर क्या होगा, सपोज आपने किसी भी इक्वेशंस को सॉल्व किया, तो आप इतना क्यूरियस हो जाना चाहिए कि अगर यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस था तो रिजल्ट पे कैसे इफेक्ट पड़ता। अगर यहाँ पे दो पार्टनर्स थे, अगर तीन पार्टनर्स होते तो यहाँ पे जो प्रॉफिट शेयरिंग कैसे हो जाती। एंड क्यूरोसिटी ओनली कम्स फ्रॉम क्वेश्चंस। एक बार टोनी रॉबिन्स ने कहा था, इफ़ यू वांट टू क्योर योर बोर्डम देन बी क्यूरियस। अभी क्या होता है कि टीचर्स लोग क्या होता है, एक चैप्टर खत्म कर देते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह दे देते हैं, कुछ क्वेश्चंस वगैरह दे देते हैं, और बच्चे भी मतलब वो करके अपने आप को राजा समझने लगते हैं, लेकिन कोई भी उसके बैकग्राउंड में जाने की कोशिश नहीं करता। एंड आई एम नॉट मीन डेट आपको रिसर्च करना है, आपको PhD स्टूडेंट्स लेवल के आपको अंदर घुसना है, नहीं करना है। एक एंट्रेंस लेवल की या फिर एक स्कूल लेवल की जो करिकुलम होती है, जो एग्ज़ाम पैटर्न होती है, उसी की तरफ से जाना है। लेकिन आपको एक अपनी माइंड की तरफ से आपको क्यूरियस होके आपको अंदर से क्वेश्चंस बनाने। इससे क्या होगा कि आपके न्यूरल पाथ्स जो होंगी वो अच्छी तरीके से मैच होंगी और न्यूरल डॉट्स कनेक्ट होंगी। तब इससे चीज़ों को याद रखना बहुत ही आसान हो जाता है, वो आपके माइंड में ही रहता है, आपको पता भी नहीं चलता है। और जब भी आप क्वेश्चंस करते हो, आपको वैरायटी के क्वेश्चंस वगैरह करनी है। जैसे एक क्वेश्चन आपने किया
तो उसका सोल्यूशन ऐसा हो गया। तो आपको एक खुद से क्वेश्चन बनाना है कि अगर यहाँ पे ये हो जाता तो रिजल्ट पे क्या इम्पैक्ट आता, अगर क्वेश्चंस पे अगर ये ना देके ये दिया होता तो उसका रिजल्ट क्या होता। तो इस लेवल का आपको क्यूरियोसिटी मेंटेन करना है अपना, तो किसी भी कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही आसान हो जाता है और वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में याद भी रहता है।